सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। प्रिय मित्रों, एक राजा को अपने प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। आप देखें, राजा जालौक के बाद उनका पुत्र तुंजीन कश्मीर की राजगद्दी पर बैठा। उसके गुरु महाकवि चंदक ने राज्याभिषेक के समय उपदेश देते हुए कहा, राज्य की तमाम संपदा भगवान की है। भगवान उसी राजा से संतुष्ट रहते हैं जो अपनी प्रजा के दुख में सहभागी बनता है। कभी प्रजा संकट में पड़े तो तुम तमाम संपदा खर्च करके भी उसकी सेवा को तत्पर रहना। तुंजीन की रानी वाकपुटा भगवान शिव की अनन्य भक्ता थी। वह सदा राज्य के वंचित की सेवा सहायता में तत्पर रहती थी। कोई भी याचक राजमहल के द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। एक बार राज्य में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। वर्षा के अभाव में खेतों में अन्न पैदा नहीं हुआ। राजा तुंजीन ने राजकोष के गोदाम में संचित तमाम अन्न प्रजा को वितरित करा दिया। राजा को पता चला कि अब भी लोग अन्न के अभाव में भूखे मर रहे हैं, तो वह चिंतित हो उठे। रानी वाकपुटा एक दिन भगवान शिव की आराधना में लीन थीं। उन्हें लगा कि भगवान शिव कह रहे हैं, राजकोष में जना सोना और अन्य संपदा खर्च करके प्रजा की भूख मिटाने का प्रयास करो। जब प्रजा भूख से मर रही हो तो राजा रानी को भोजन करने का अधिकार नहीं। तुम दोनों व्रत उपवास करो, दुर्भिक्ष दूर हो जाएगा। राजा रानी उसी दिन संकल्प लिया कि जब तक राज्य में भूख की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती, वे भी भोजन नहीं करेंगे। भगवान शिव की कृपा से खेतों में अनाज की वर्षा होने लगी और दुर्भिक्ष दूर हो गया। गुरुदेव महाराज की जय। आइए श्री रामदास जी बारे में समझें। शीतल परम सुशील बचन कोमल मुख निकसै, भक्त उदित रवि देखि हृदय बारिज जिमि बिकसै। अति आनंद मन उमंग संत परिचर्चा करई, चरण धोय दंडवत विविध विधि भोजन बिस्तरई। छन बन निवास विश्वास हरि जुगल चरण और जगमगत, श्री रामदास रस रीति शोभली भांति सेवत भगत। श्री रामदास जी बड़े मधुर भाव से भक्तों की सेवा करते थे। इनके मुख से शीतल, कोमल और नम्रतापूर्ण वचन ही निकलते थे। सूर्योदय होते ही जैसे कमल विकसित हो जाता है, उसी प्रकार भक्त को देखकर आपका हृदय खिल उठता था। मन में अपार उत्साह रखकर बड़ी रुचि के साथ संतों की विविध प्रकार से सेवा शुश्रूषा करते थे। आते ही संतों के श्री चरणों को धोकर चरणोदक लेते थे, उन्हें साष्टांग दंडवत करते। तत्पश्चात अनेक प्रकार के उत्तम से उत्तम भोजन प्रसाद पवाते। छनबन में आपका निवास स्थान था। भगवान में आपका अटल विश्वास था और उन्हीं के युगल श्री चरण कमल आपके हृदय भवन में जगमगाते रहते थे। किसी संत ने श्री रामदास जी के भक्त भाव की प्रशंसा सुनी तो वे इनकी भक्ति निष्ठा को देखने के लिए इनके आश्रम पर आए। संयोग से ये वहीं बैठे थे। वे संत इन्हीं से पूछने लगे कि श्री रामदास जी कौन हैं। संत को आया देखकर श्री रामदास जी जल्दी से उठे और उन्होंने संत के चरण धोकर चरणामृत लिया। इसके बाद साष्टांग दंडवत करके बोले, आप विराजो, रामदास अभी आता है। आगंतुक संत ने कहा, पहले हमें यह बतलाइए कि रामदास जी कहाँ हैं। उनसे मिलने की मुझे तीव्र लालसा है और यहाँ आने का हमारा यही मुख्य प्रयोजन है। उनसे मिलकर हमें शीघ्र ही चले जाना है। श्री रामदास जी ने उत्तर दिया, पहले आप चलकर प्रसाद लीजिए, फिर रामदास आ जाएगा। संत ने कहा, नहीं, पहले रामदास जी को बुलाकर उनका दर्शन करा दीजिए, उसके बाद ही मैं प्रसाद पाऊंगा। इस प्रकार उनका आग्रह देखकर श्री रामदास जी ने कहा, आप संतों का सेवा करना रामदास यही है, यह आपकी ही आश्रम है। कृपा करके आप अपने आश्रम में पधारिए और प्रसाद पाइए। यह सुनते ही वे संत श्री रामदास जी के चरणों में गिर पड़े। उनका हृदय आनंद से भर गया। वे फूलों नहीं समा रहे थे। वे कहने लगे, आपके सुयश की चांदनी सर्वत्र फैली है, उससे सभी लोगों को सुख शांति मिल रही है।
आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, मेरे हृदय में भी प्रकाश हो गया। श्री रामदास जी की कन्या का विवाह था। उस अवसर पर सबको बड़ा भारी उत्साह हुआ। अनेक प्रकार के पकवान बाराती और घरातियों के लिए बनाकर कोठे में रख दिए गए। इनके पुत्र और नाती पकवानों की रखवाली करने लगे। उन्होंने कोठे में ताला बंद कर दिया, क्योंकि उनके मन में डर था कि कहीं बाबा जी सब सामान साधु संतों को बांट न दें। अवसर पाकर श्री रामदास जी ने दूसरी ताली लगाकर कोठे का ताला खोल लिया। आप किसी से डरते न थे। सज्जन पधारे, आपने पोटली बंधवा दी और कहा कि स्थान में ले जाकर आप लोग भोग लगाइए और पाइए। संत भगवंत को पकवानों की पोटलियां बंधवाकर आपने महान सुख प्राप्त किया। श्री राम राय जी के बारे में सुने। भक्ति ज्ञान वैराग जोग अंतर्गति परयो, काम क्रोध मद लोभ मोह मत सर सब त्याग्यो। कथा कीर्तन गमन सदा आनंद रस भूल्यो, संत निरखि मन मुदित उदित रवि पंकज फुल्यो। भैरभाव जिन द्रोह कीय, तासु पाग खसी भयो परी। विप्र सार सुत घर जन्म, राम राय हरि रति करी। शाश्वत ब्राह्मण वंश में उत्पन्न श्री राम राय जी ने भगवान में प्रेम किया। आपकी चित्तवृत्ति ज्ञान वैराग और भक्ति योग में सर्वदा पगी रहती थी। काम क्रोध अहंकार लोभ मोह और ईर्ष्या आदि माइक विकारों को आपने सर्वथा छोड़ दिया था। आप सर्वदा भगवत कथा कीर्तन में मग्न होकर इनके आनंदमय अनुभव से झूमते रहते थे। संतों को देखकर आपका मन उसी प्रकार खिल जाता था जैसे सूर्य को देखकर कमल का पुष्प। जिन दुष्टों ने आपसे द्वेष किया उसको नीचा दिखाना चाहा, उन्हें स्वयं ही नीचा देखना पड़ा। श्री राम राय प्रभु का जन्म रावी नदी के तट पर बसे लाहौर पंजाब में 1940 वैशाख शुक्ल पक्ष को मध्याह्न में हुआ। आपके पिता श्री गुरु गोपाल जी और माता श्री यशोदा जी थी। परंपरागत रूप से घर में विराजमान श्री गीत गोविंद के कर्ता श्री जयदेव जी के ठाकुर श्री राधा माधव जी ने श्री गुरु गोपाल जी को स्वप्नादेश दिया कि मेरा चरणामृत अपनी धर्म पत्नी को पिलाओ, उससे एक महान चमत्कारी भक्त पुत्र उत्पन्न होगा। पदोदक पान करते ही यशोमती जी को ऐसा अनुभव हुआ कि किसी शक्ति विशेष से मेरे उदर में प्रवेश कर मुझे कृतार्थ किया। किसी के मत से श्री रामेश्वरम की यात्रा में वहीं जन्म हुआ, इसलिए इनके रामेश्वर, राम राय, रामदास और राम गोपाल आदि नाम पड़ गए। 11 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पिता ने इन्हें गायत्री के साथ श्री राधा गोपाल मंत्र दिया, जो यमुना पुलीन धीर समीर वृंदावन में श्री जी के द्वारा श्री जयदेव जी को प्राप्त हुआ था। श्री राम राय के प्राकट्य के 10 वर्ष बाद श्री चंद्र गोपाल जी का जन्म हुआ। सब लोग इन्हें चित्रा सखी का अवतार मानते हैं। श्री राम राय जी ने 1542 वसंत पंचमी के दिन श्री जयदेव जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बिना सामग्री मंगवाए 1000 ब्राह्मणों का भोजन कराया। इससे आपकी महिमा सर्वत्र विख्यात हो गई। ठाकुर श्री राधा माधव जी ने आज्ञा दी कि तुम वृंदावन जाओ, उनके बाद मैं चंद्रलोक के साथ आऊँगा। आदेश पाकर योग बल से आप हरिद्वार पहुँच गए। वहाँ नाना के बड़े भ्राता श्री आसुधीर जी मिले, उन्हें भी वृंदावन ले आए। मार्ग में उपब्रज अलीगढ़ में प्रसादी नाम के ब्राह्मण संत सेवा करते थे, उनके यहाँ विश्राम किया। उनकी दीनता देखकर आपने अपनी मुद्रिका उतार कर दे दिया और आशीर्वाद दिया कि खूब लक्ष्मी से संपन्न हो जाओ और श्री राधा माधव का भोजन कराओ।
कालांतर में स्त्री से संपन्न होने पर भी श्री राधा माधव की सेवा पूजा करने लगे। श्री आसुरुद जी को संपूर्ण ब्रज यात्रा कराई, ब्रजवासियों की एवं ब्राह्मणों की खूब सेवा करते, इससे इन्हें सब लोग प्रभु कहने लगे। एक दिन श्री रामराय जी ने वृंदावन में वास करने की इच्छा प्रकट की। लोगों ने समझाया कि यहाँ हिंसक जानवर रहते हैं, लेकिन एक दिन सभी को सोते हुए छोड़कर आप वृंदावन पहुँच गए। यमुना पुलीन धीर समीर में आपको श्री राधा माधव जी के दिव्य दर्शन हुए। श्री ठाकुर जी ने आदेश दिया कि पहले तीर्थाटन करो, तब यहाँ वास करना। तीर्थाटन करते हुए आप काशी पहुँचे। विद्वानों ने प्रभावित होकर आपकी शोभा यात्रा निकली। उसमें श्री माधवेंद्रपुरी, राजेश्वर तीर्थ, प्रकाशानंद सरस्वती, श्री बल्लभाचार्य, श्री गोकुलानंद, विद्यासागर, गोविंद, कवि रंगनाथ एवं विश्वनाथ आदि महापुरुष उपस्थित थे। ईर्ष्यावश उन्होंने शास्त्रार्थ किया, उन्हें पराजित करके भक्त की स्थापना की, हजारों लोगों का प्रसाद पवाकर संतुष्ट किया। श्री नित्यानंद महाप्रभु ने प्रसन्न होकर इन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। श्री माधवेंद्रपुरी जी ने श्री रामराय जी को बताया कि ये संकर्षण भगवान हैं, इनसे दीक्षा ले लो, गुरुत्व को स्वीकार करो। आचार्य होकर भी इन्होंने उनसे गुरुत्व का स्वीकार किया। आपके उत्कृष्ट दैन्य को देखकर श्री बल्लभाचार्य जी भी बहुत संतुष्ट हुए। इसके पश्चात श्री रामराय जी श्री नित्यानंद जी के साथ नवद्वीप पधारे और श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किए। उन्हें अष्टपदी सुनाया। प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप साक्षात रामभद्र हैं, मैं वृंदावन में आकर आपसे मिलूँगा। आप अपने साथ भूगर्भ और लोकनाथ को ले जाओ। आप श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते हुए वृंदावन आए। श्री माधवपुरी जी ने गोवर्धन में आकर 1560 में श्री नाथ जी को प्रकट किया। श्री नाथ जी की आज्ञा पाकर श्री माधवेंद्रपुरी जी चंदन कपूर लेने के लिए उड़ीसा चले तो श्री रामराय जी को श्री नाथ जी की सेवा सौंप गए। आप अनेक उत्सव करने लगे। कुछ दिनों बाद श्री रामराय जी 2 बंगाली वैष्णवों के द्वारा श्री नाथ जी की सेवा कराने लगे। इसके बाद आप जगन्नाथपुरी चले गए। बंगाली वैष्णव स्वतंत्र रूप से सेवा करने लगे। श्री जगन्नाथपुरी में लाहौर के भक्त से भेंट हुई तो उन्हें वृंदावन आदि का दर्शन कराकर लाहौर विदा कर दिया। इधर पुत्र के वियोग में श्री गुरु गोपाल और श्री यशोमती जी ने शरीर त्याग कर परम धाम गमन किया। वह जाकर अपने चंद्रलोक को स्वप्न देश दिया। वे श्री राधा माधव को लेकर पत्नी सहित वृंदावन आ गए और बंसी भट्ट स्थान में ठहरे। आप श्री राधा माधव जी के दर्शन करके विभोर हो गए। इन्हें छाती से लगाकर श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि श्री वृंदावन रस की वर्षा करो, तुम्हारी वाणी आदि वाणी कहलाएगी। श्री गौरांग महाप्रभु वृंदावन पधारे और अकुरु घाट पर ठहरे। श्री राम राय जी नित्य गीत गोविंद सुनाकर उन्हें प्रसन्न करते। महाप्रभु ने गोपाल जी के दर्शन की इच्छा की, लेकिन श्री गिरधर राज जी के ऊपर पैर नहीं रखना चाहते थे। उसी समय अकस्मात यवन आतंकवश वैष्णव लोग श्रीनाथ जी को गठौली ले आए। तब श्री महाप्रभु जी ने दर्शन किया। इस प्रकार ब्रज में महाप्रभु जी का संग सुख आपको प्राप्त हुआ। श्री गोपाल जी के प्राकट्य का समाचार पाकर श्री मदवल्लभाचार्य महाप्रभु यहाँ पधारे। आपसे पूर्व परिचित था, अतः आपके पास ठहरे। आपने सभी ब्रजवासियों की सम्मति से श्रीनाथ जी की सेवा श्री वल्लभाचार्य जी को सौंप दी। इन्होंने मंदिर बनवाया और सेवा तथा भोग राग का विशेष व्यवस्था की। आपने बंगाली वैष्णव को सेवा से नहीं हटाया। उस विवाद में आपने वल्लभ कुल का ही पक्ष लिया, अतः बंगाली वैष्णव आपसे असंतुष्ट हुए। 12 वैष्णव वार्ता में लिखा है कि इसी कारण से श्री रामराय जी की चर्चा गौड़ी साहित्य में बहुत कम हुई। श्री जीव गोस्वामी जी ने प्रपंच से दूर होने के कारण श्री रामराय जी की संदर्भ और मंगलाचरण में
आपकी वंदना की है तथा वंदे श्री परमानंद भट्टाचार्य सुखालयम रामरायं तथा वाणी विलासं चोपदेशकम। एक बार श्री रामराय जी गोकुल दर्शन करने गए तो श्री गोकुलनाथ जी का दर्शन करके फिर श्री विठलनाथ जी से मिले। उन्होंने आपकी बहुत प्रशंसा की। प्रशंसा सुनकर आप बोले, अरबी घोड़ा यदि तुर्की चाल चलता है तो उसकी लोग विशेष बड़ाई नहीं करते हैं, परंतु यदि खच्चर तुर्की चाल चलते तो सभी देखने जाते हैं और बड़ाई भी करते हैं। ऐसे ही हंस की हंसता यदि कौवे में हो तो उसे बड़कपन मिलता है। यह सुनकर गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। अंतिम समय में कहीं जाना आना बंद करके आप वन विहार और बंसी बट में रहकर भजन ध्यान रहने लगे। उसी समय आपने ब्रह्मसूत्र पर गौर विनोद निवृत्ति लिखी। इनके छोटे भ्राता श्री चंद्र गोपाल जी ने वृत्ति के ऊपर भाष्य किया। श्री राम राय जी के संस्कृत में 12 ग्रंथ हैं। आदिवाणी और श्री गीत गोविंद पर पदावली ये भाषाग्रस्त प्रसिद्ध हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।